एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, हमारा डिस्कशन चल रहा था प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है और उससे रिलेटेड जो है इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन कर रहे थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस पर स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी अपने इस चैनल पर आ चुके होंगे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर चुके होंगे, बेल आइकन को प्रेस भी कर चुके होंगे और सेशन को शेयर भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये सब कर दीजिए फटाफट और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग, है ना, इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे थे इन प्लेन टेबल सर्विंग में, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग, ओके ना। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में, उस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। प्लेन टेबल सर्वे, ओके। सर्वे, ठीक है। तो ये कौन कौन सा डिस्कशन चल रहा था इसमें बेसिकली आपको पता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये आपका, इसमें हम लोग का डिस्कशन चल रहा था डियर, प्लेन टेबल के बारे में हमने जान लिया था, ट्राइपॉड के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, ट्राइपॉड भी हो चुका था और इसके बाद एलिडेट की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एलिडेट क्या होते हैं। ठीक है, एलिडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एलिडेट की मैं बात करूं तो ये आपका जो है प्लेन टेबल सर्वे एंड एलिडेट, ट्राइपॉड भी हो गया और ये हम लोग आ गए एलिडेट पर। ठीक है, तो अगर एलिडेट की बात करें डियर, तो जो एलिडेट होता है इसको साइट रूलिंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, साइट रूल के नाम से भी जाना जाता है, साइट रूल। ठीक है, एक इसको बोला जाता है। और ये एलिडेट क्या होता है, ये आप इमेज में अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये एलिडेट का पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एलिडेट है डियर। एलिडेट डियर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं अगर मैं बात करूं। फर्स्ट इज टेलीस्कोपिक सिंपल एलिडेट, या इसे प्लेन एलिडेट के नाम से भी जाना जाता है डियर। इसे प्लेन एलिडेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एलिडेट, ओके ना, प्लेन एलिडेट। और सेकंड जो आता है डियर, ये आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट है, सेकंड नंबर का, ओके ना। तो डियर आपको बता दें कि जो ये फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये इमेज जो देख रहे हैं, ये सिंपल एलिडेट की या प्लेन एलिडेट जिसे बोलते हैं, सिंपल और प्लेन एलिडेट, प्लेन एलिडेट, ओके, सिंपल और प्लेन एलिडेट। अब सिंपल और प्लेन एलिडेट इसे बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये, ठीक है, एक ये हॉरिजॉन्टल मेंबर आप देख रहे हो और इस पर दो वेन्स लगी हुई हैं। एक में देखिए पतली सी स्लिट कटी हुई है जिसमें एक छोटा सा आप देख रहे हैं होल यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है ये आपका आई वेन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? ये आई वेन कहलाता है। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन पर ये इधर से ऑब्जेक्ट, ये इधर से हम आंखों से आई साइड करते हैं, देखते हैं डियर। ठीक है, और अपोजिट साइड में जो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड है, ये जो एंड आप देख रहे हो डियर, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट वेन। इसको ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। इसमें देख रहे हैं ये स्लिट जो कटी हुई है डियर, ये स्लिट देखिए पूरी लंबाई में कटी हुई, पतली सी उदाहरण कटी हुई। इसमें एक हॉर्स हेयर लगा होता है, एक घोड़े का बाल लगा होता है, या फिर प्लेटिनम के या धातु के महीन तार बंधे होते हैं। एक सिंगल तार वायर बंधा होता है और जो लाइन ऑफ साइट हम ड्रॉ करते हैं यहां से, उसी की सीध लेते हुए यहां से हॉर्स हेयर जाता है और ऑब्जेक्ट को हम साइट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम साइट करते हैं डियर। तो ये जो हॉर्स हेयर यहाँ पर है आप देख रहे हैं, इस एंड में, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन, इसी को डियर ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक स्पिट लेवल का भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, स्पिट लेवल इसमें नहीं है डियर। जो और टेलीस्कोपिक एलिडेट है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है फिलहाल। और यहाँ पर ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर आप देख रहे हैं, इस पर स्केलिंग हुई है, ये देख रहे हैं, ये स्केलिंग हुई है इस पर। ठीक है, ये स्केलिंग इस पर हुई है। तो ये स्केलिंग जो है डियर,
इस स्केलिंग से क्या करते हैं हम लोग कि जो भी लेंथ हमने ऑन द फील्ड, मान लीजिए ये फील्ड में है आप, ये हम लोग का प्लेन टेबल हो गया और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने साइड किया, ठीक है, तो अब इसको जो प्लेन टेबल है यहाँ पर जो लेंथ हम ड्रॉ करेंगे डियर, वो इसी की मदद से, एलिडेट की मदद से ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्केलिंग हुई है, पैमाना बना हुआ है, इसी की मदद से जो भी सुटेबल लेंथ होती है उसको हम यहाँ पर ड्राइंग शीट पर इसी की मदद से, इसकी एज जो होती है, ये जो एज है डियर, इसको फिडुशियल एज बोलते हैं। फिडुशियल एज, ये एज जो होती है ये क्या है कि धारदार होती है, बहुत शार्प होती है, स्लोपी एज होती है, फिडुशियल एज होती है, किनारी होती है, और इससे जो है हम लाइन ड्रॉ करने का, इसी से सटाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करने का काम करते हैं। ये इस तरह से, ये आपने मतलब रख दिया एलिडेट, ठीक है, ये एलिडेट रख दिया हम लोगों ने। अब इसी की फिडुशियल एज से सटाते हुए ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करते जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है आई वेन से होकर के ऑब्जेक्ट वेन की तरफ, फिर थर्ड नंबर पर हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ पास होती है। जो लाइन ऑफ साइट हम स्टैब्लिश करते हैं ये पास होती है हमारे आई वेन से, ऑब्जेक्ट वेन से, और उसके बाद फिर हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है डियर, एलिडेट जो है आपका फिडुशियल एज है, और इसके जो वेन्स आप देख रहे हैं, ये जो वेन्स आप देख रहे हैं ये वर्टिकल होते हैं, और यहां पर ये जो है हिंज ज्वाइंट द्वारा, हिंज ज्वाइंट, कब्जेदार जोड़ द्वारा, हिंज ज्वाइंट द्वारा ये जो है जुड़े होते हैं डियर, हिंज ज्वाइंट। ओके, ये हिंज ज्वाइंट के जरिए जो है जुड़े होते हैं। अभी इनको यूज होता है तब हम इनको स्टैंड कर देते हैं वर्टिकल कर, अदरवाइज इनको हम फ्लैट कर देते हैं, फोल्ड करके मोड़ देते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ये इस पर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको फिडुशियल एज बोलते हैं, जो यहाँ धारदार एज है, इसी से हटाते हुए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप में, एलिडेट में आपको यहाँ पर स्पिरिट लेवल भी मिल जाएगा, स्पिरिट लेवल भी अरेंज करा दिया जाता है, ठीक है। ये देखने के लिए हमारा प्लेन टेबल जो हमारा है, वो जो हमारा एलिडेट लाई कर रहा है जिस प्लेन में, वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, बबल ट्यूब। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं डियर, तो लेंथ जनरली इसकी जो है, लेंथ जनरली जो इसकी होती है डियर, ये 60 to 75 सेंटीमीटर होती है, 60 to 75 सेंटीमीटर ना, 60 to 75 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है डियर, 60 से 75 सेंटीमीटर। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी जनरली 18 mm जो है, 1.8 ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, जनरली इतनी हाइट भी ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका डियर, जो कि आपका जिसे बोलते हैं एलिडेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एलिडेट के बारे में अक्सर, क्यों यूज होता है। एलिडेट का यूज होता है डियर कि जो लाइन ऑफ साइट हम स्टेब्लिश करेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, वो हम एलिडेट की मदद से ही स्टेब्लिश करते हैं। और उसको जब हम प्लॉट करते हैं ड्राइंग शीट पर, जैसे ये आपके ड्राइंग शीट हो गया, इस पर जब हम उसको प्लॉट करने का काम करेंगे तो डियर वो भी हम एलिडेट की मदद से ही करते हैं। सपोज दैट यहां से यहां तक की दूरी आपके इंस्ट्रूमेंट से आपके रेंजिंग रॉड के बीच की जो दूरी है डियर, वो मान लीजिए मान लेते हैं 8 किलोमीटर है, या चलिए 2 किलोमीटर में मान लेता हूं, ठीक है। अब ये 2 किलोमीटर है, अब इस 2 किलोमीटर को जो है हमें रिप्रेजेंट करना ड्राइंग शीट पर। अब ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 किलोमीटर लंबी लाइन तो नहीं खींचेंगे ना, क्योंकि ड्राइंग शीट ही जब उतनी लेंथ नहीं है, तो हमें इसके लिए एक सुटेबल स्केल मानना पड़ेगा, हमें एक स्केल मानना पड़ेगा, पैमाना जिसे बोलते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर बराबर, हमने मान लिया कि जो ड्राइंग शीट पर लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक 5 सेंटीमीटर की जो लाइन, वो रिप्रेजेंट करेगी 1 किलोमीटर को, तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी 10 सेंटीमीटर की लाइन। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे डियर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ड्राइंग शीट पर हम ए से बी, मान लीजिए ए स्टेशन और ये हमारा बी स्टेशन, अब ए से बी के बीच की डिस्टेंस जो हमें ड्रॉ करेंगे डियर, वो 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, ए से बी के बीच की दूरी, तो वो 10 सेंटीमीटर होगी डियर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये रियल में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल में ये डियर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक सुटेबल स्केल आरएफ वगैरह तो हमें लेना ही पड़ेगा,
लेकिन अब ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कैसे करें? ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हमें डियर इसी एलिडेट की मदद से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी एलिडेट की फिड्यूशियल एज की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लाइन को ड्रॉ करने लिए अलग से आप स्केल ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी एलिडेट से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अलग स्केल लेने पर आपसे एरर हो सकती है, ड्रॉबैक हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। और इसीलिए इस एलिडेट पर ही स्केलिंग बनी हुई है। यहाँ पर स्केलिंग दिया हुआ है, इस पर पैमाना ऑलरेडी बना हुआ है। जो भी सुटेबल आपने पैमाना मान रखा है, जो भी सुटेबल आपने स्केल मान रखा है डियर, उसी स्केल के अकॉर्डिंग आप जो है उसको ड्राइंग शीट पर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। वेरी सिंपल, हो गया काम। तो एलिडेट से इस तरह से आप जो है, देखिए आपने क्या क्या काम किया। ऑब्जेक्ट को लाइन ऑफ साइट को एस्टेब्लिश करने का काम ये कर रहा है। हमारे आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन से ऑब्जेक्ट की तरफ एक लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश कर रहा है। ये एक सीध में लाइन ऑफ साइट तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा आई पीस और ऑब्जेक्ट वेन का और ऑब्जेक्ट का तीनों के पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, तब रेंजिंग होगा। तो रेंजिंग क्लियर होगा तो लाइन ऑफ साइट एग्जिस्ट करेगा। लाइन ऑफ साइट एग्जिस्ट करेगा तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रेफरेंस में हम वो लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करेंगे। और वो लेंथ वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को डियर हम लोग सेट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिडेट। एलिडेट की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो बेसिकली दो टाइप्स के हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो डियर, ये जो है प्लेन एलिडेट या जिसे आप बोलते हैं सिंपल एलिडेट। ठीक है, ये आपका प्लेन एलिडेट या सिंपल एलिडेट है डियर। प्लेन या सिंपल इसी को बोलते हैं, प्लेन एलिडेट या सिंपल एलिडेट। ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी हैं, क्लियर हैं आई थिंक मेरे ख्याल से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट की। लेकिन टेलीस्कोपिक एलिडेट को डिस्कस करने से पहले डियर, टेलीस्कोपिक एलिडेट पर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीस्कोपिक एलिडेट उस कंडीशन में यूज करते हैं क्योंकि ये जो हमारा एलिडेट है डियर, जो कि सिंपल एलिडेट आप देख रहे हैं, सिंपल एलिडेट का डिस्टेंस एक फिक्स है, एक मतलब एक लिमिटेड है कैपेसिटी। अब आपकी आंखों की क्षमता, हमारी आंखों की क्षमता एक लिमिट तक है ना, उससे ज्यादा नहीं है। तो उस लिमिट तक ही हम सिंपल एलिडेट से देख पाएंगे, जहां तक हमारी आंखों की क्षमता भाई 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, उससे ज्यादा दूर नहीं देख पाएंगे। फिर उससे ज्यादा दूर के जो ऑब्जेक्ट होंगे हमें वो दिखेंगे भी तो क्लियर नहीं दिखेंगे, धुंधले धुंधले से दिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट धुंधले से दिखेंगे, क्लियर नहीं होगा। तो सही हमसे मिस्टेक हो सकती है। इस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा दूरी हो तब वहां पर डियर हम प्लेन एलिडेट के बजाय टेलीस्कोपिक एलिडेट को यूज करते हैं। क्योंकि टेलीस्कोपिक एलिडेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, टेलीस्कोपिक एलिडेट, इसमें एक टेलीस्कोप यूज किया जाता है। और टेलीस्कोप एक थियोडोलाइट प्रकार का टेलीस्कोप होता है, मतलब टेलीस्कोप की क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, लेंसेज अच्छे क्वालिटी के होते हैं, दूर तक आप देख सकते हैं, आप साइट विजिट अच्छी हो सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर डियर हम लोगों को मिलते हैं। तो क्योंकि अब जब हमारी आंखों की क्षमता से अधिक दूरी तक हमें साइट विजन करना है और लाइन ऑफ साइट को स्टैब्लिश करना है, फिर प्लॉटिंग का काम करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे? एलिडेट की मदद से। फिर प्लेन एलिडेट वहां पर रिलायबल हमारा नहीं रह जाता, तो वहां पर तो हमारा जो है टेलीस्कोपिक एलिडेट रिलायबल रह जाता। तो इस कंडीशन में डियर, इस कंडीशन में हमें जो है टेलीस्कोपिक एलिडेट की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये जो आप इसके पहले मैं सिंपल एलिडेट में कुछ टर्म्स हैं मैं आपको बता देता हूं। और जनरली ये गन मेटल का ये बना होता है डियर। ठीक है, इट इज यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क। जो सिंपल एलिडेट की बात है डियर, ये ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज होता है। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ए गन मेटल और वुडन रूल। जनरली ये गन मेटल या वुडन रूल इसमें होता है, का बना होता है, विद 2 वर्टिकल वेन्स एट द एंड्स। एंड्स पर 2 वर्टिकल वेन्स लगी होती, देखा ही, बताया ही मैंने आपको, देखा ही होगा आपने। एक आई वेन होता है, आई वेन इज प्रोवाइडेड विद नैरो स्लिट। आई वेन में जो स्लिट होती है बहुत पतली सी स्लिट होती है। जबकि जो while the object vein is open and carries a horsehair, वही जो मैं बता रहा आपसे, एक इसमें घोड़े का बाल, एक horsehair लगा रहता है। Both the slits thus provide a definite line of sight, और ये दोनों स्लिट जो हमें प्रोवाइड करती हैं एक डेफिनेट लाइन ऑफ साइट को प्रोवाइड करती हैं डियर, which can be made to पास, जो कि बनती है पास थ्रू द ऑब्जेक्ट टू बी साइटेड,
दोनों आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट वेन से पास होती है, ऑब्जेक्ट की तरफ साइड करते हुए इस्टेब्लिश होती है जो कि ठीक है। अब ये तो आपको था सिंपल एलिडेट के बारे में। ये सिंपल एलिडेट की कुछ इमेजेस हैं, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। और सिंपल एलिडेट का फंक्शन भी जो था, कुछ चीजें जो बच भी रही हैं तो उसको भी मैं आपके साथ यहाँ पर, टू ड्रॉ द रेज वन ऑफ द एज ऑफ एलिडेट इज बेवेल्ड। वही मैंने अभी बताया, जो उसकी एक एज होती है डियर वो बिवेल्ड धारदार होती है, स्लोपी होती है, जिसको बिवेल्ड बोलते हैं। एंड दिस परफेक्टली स्मूथ वर्किंग एज इज नोन एज फिडुशियली एज। और इसी धारदार एज को डियर फिडुशियली एज बोलते हैं। The fiduciary edge is graduated to facilitate the plotting of distance to a scale। ये जो fiducial edge है डियर, इस पर स्केलिंग भी हुई रहती है। और स्केलिंग के साथ साथ जो है प्लॉट का स्केलिंग इसलिए रहती है ताकि जब आप प्लॉटिंग कर रहे हो, जब आप मैपिंग का काम कर रहे हो, तो डिस्टेंस टू अ स्केल, तो एक सुटेबल स्केल पर आप डिस्टेंस को कट कर सके, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट इसमें डियर अच्छी खासी मिलती हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सिंपल हेलिडेट है तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है भाई, हमारी आंखों की क्षमता पर डिपेंड करेगा। भाई हमारी आंखों की साइट कम है, हमें चश्मा लगाना पड़ता है, तो नॉर्मल आंखों से हमारी साइट का और कम हो जाएगी, हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी आंखों की। तो जब हमें ज्यादा डिस्टेंस तक, आगे की डिस्टेंस तक हमें साइट विजिट करना है, तो वहां पर हमें कुछ एडवांस करना पड़ता है। तो इसीलिए टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज होता है। टेलीस्कोपिक एलिडेट में क्या होता है कि एक टेलीस्कोप अरेंजमेंट होता है, टेलीस्कोप का अरेंजमेंट होता है इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक एलिडेट बोलते हैं। तो देखिए टेलीस्कोपिक एलिडेट क्या है। द टेलीस्कोपिक एलिडेट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइट। इवन डियर ये भी फायदा है कि टेलीस्कोपिक एलिडेट से आप इंक्लाइंड साइट पर भी, इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी, अब जैसे प्लेन एलिडेट में था स्ट्रेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट से आप इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी आप विजिट कर सकते हो। ये भी एक बेनिफिट है। It essentially consists of a small telescope with a level tube। डियर इसमें एक स्मॉल टेलीस्कोप होता है विद अ लेवल ट्यूब, एक लेवल ट्यूब एंड ग्रेजुएटेड आर्क। और डियर इसमें बता दूं मैं आपको कि एक ग्रेजुएटेड आर्क भी लगा होता है। वो आर्क इसलिए लगा होता है ताकि उसमें भी हम आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आप पढ़ सकें। आर्क माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है, अभी आपको क्लियर होगा। इट गिव्स हायर एक्यूरेसी। ये डियर हायर एक्यूरेसी दिया जाता है, प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जहां पर साधारण क्षमता से बढ़ करके आपको जो है मेजरमेंट लेना हुआ, रीडिंग कर लिए, वहां पर ये आपका यूजफुल होता है। तो जो हाई प्रिसाइज वर्क है वहां पर टेलीस्कोपिक एलिडेट का हम लोग यूज कर सकते हैं डियर। एंड मोर रेंजेस ऑफ साइट्स, साइट की रेंज बढ़ा दी जाए तो वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टेलीस्कोपिक एलिडेट का ये इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डियर, ये आपके सामने है टेलीस्कोपिक एलिडेट का इमेज। ये जो इमेज आप देख रहे हैं डियर टेलीस्कोपिक एलिडेट का है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये देख रहे हैं जो ग्रेजुएटेड आर्क की मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हैं ग्रेजुएटेड आर्क, ये ग्रेजुएटेड आर्क बना हुआ है डियर। और एक स्टैंड ये देख रहे हैं, एक ये एक प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने एक जो है, और ये इसकी फिडुशियल एज है। ये देखिए फिडुशियल एज इसकी भी है डियर, जिससे कि हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिडुशियल एज हो गई डियर। और ये एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म इन्होंने दे रखा है इसको स्टैंड करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये आई वेन हो गया हम लोगों का, इधर की तरफ से हम लोग साइट करते हैं टेलीस्कोप का, ये आई वेन हो गया। और अपोजिट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो डियर, ये ऑब्जेक्ट वेन रिफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट वेन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेन रिफर कर रहा है। और यहीं पर देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लेवल ट्यूब भी इन्होंने अरेंज कर रखा है, देख रहे हैं यहाँ पर एक लेवल ट्यूब भी अरेंज कर रखा है। तो मतलब अच्छी खासी, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन अच्छा खासा कर दिया है इन्होंने, मतलब काफी डेवलप्ड फॉर्म कर दिया है इन्होंने जो है। यहाँ पर देखिए स्क्रू देख रहे हैं, ये फोकस करने के लिए स्क्रू का भी अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ने के लिए ग्रेजुएटेड आर्क का भी प्रोविजन है। ठीक है, इसको लूज करने के लिए, क्लैम्प करने के लिए देखिए स्क्रूज भी प्रोवाइड किए गए हैं जगह जगह पर। ये फोकसिंग है, आपका फोकस का लेंस है, फोकस करेगा। तो ये चीजें हैं डियर, इसमें बहुत ही मतलब बहुत ही इफेक्टिव मैनर में, बहुत ही वेल मैनर में इन्होंने चीजों को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये आपका था टेलीस्कोपिक एलिडेट। और भी इमेजेस हैं आपकी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है,
और ये इस टाइप के वैलिडेट भी आपको दिखेंगे टेलीस्कोपिक में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डियर नेक्स्ट ट्रफ कंपास पे। अब देखिए आपको पता चल गया कि भाई प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे हम क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये भी आपको क्लियर है। प्लेन टेबल सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो प्लेन टेबल सर्वे में डियर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, आपका ट्राइपॉड हो गया, और आपका ये जो है अभी एलईडी मैंने बताया, ठीक है। ये सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट मतलब मेन इंस्ट्रूमेंट जो है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, डिवाइसेस यूज होती हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रफ कंपास, जो अब इसमें छोटी छोटी जो असेंबली जो एसेसरीज होती है डियर, ठीक है, जो छोटी छोटी असेंबली जो एसेसरीज होती है जिसकी मैं बात करें जैसे ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास पे अगर मैं बात करूं डियर तो एसेसरीज में इसमें पहला आ रहा है जो कि है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास जो कि आपका एक तरह का कंपास होता है। अभी तक आपने दो पढ़े थे, एक पढ़ा होगा आपने सर्वेयर कंपास और दूसरा इसके बाद पढ़ा होगा जो है जिसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी डियर सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक के अलावा भी एक तीसरा कंपास है जिसे बोलते हैं ट्रफ कंपास, थर्ड नंबर का है जिसे ट्रफ कंपास बोला जाता है। इसका यूज क्या है कि इसमें एक ऐसे बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है, जनरली 150 इंटू 30 इंटू 20 इन साइज में अवेलेबल होता है, और जनरली इसमें 125 125 ना 125 लेंथ की एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि पाइवोट पर सपोर्टेड होती है, और ये मैग्नेटिक निडल हो गई आपकी मैग्नेटिक निडल, ठीक है, मैग्नेटिक निडल हो गई डियर। और इसकी जो निडल है बीच में यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ निशान होते हैं डियर। आपको बता दें कि इसके बीच में साउथ के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 5 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। अब 5 डिग्री आपका माइनस की तरफ भी हो सकता है और 5 डिग्री प्लस की तरफ भी हो सकता है। इसी तरह से नॉर्थ के डायरेक्शन में भी 5 डिग्री इधर एक डायरेक्शन में -5 डिग्री तक जा सकते हैं, एक डायरेक्शन में +5 डिग्री तक जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जनरली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर डियर ये मैग्नेटिक निडल एक पाइवोट पर सपोर्ट है, इसका केवल काम क्या है कि इस केवल मैग्नेटिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करना, केवल और केवल, और कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक नॉर्थ, उसको केवल रिप्रेजेंट करना होता है। तो इससे हम कोई रीडिंग नहीं लेते, कोई बेरिंग नहीं मेजर करते, कोई जो है एंगल नहीं मेजर करते, जैसे कंपास उसमें सर्वेयर कंपास में आप करते हो, प्रिज्मेटिक कंपास में करते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता है जनरली। इसका केवल एक काम है कि जब भी आप सर्वेइंग कर रहे हो, जब भी आप भाई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई इसमें हम क्या करते हैं कि क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो परमानेंट फीचर, नेचुरल है, आर्टिफिशियल, जो भी हैं, उनको हम एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं, उनका एक खाका, एक नक्शा बनाते हैं, एक मैप तैयार करते हैं, तो उसमें उन चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब वहां पर आप चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो डियर, तो यहां पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर जहां आपने ये सर्वेक्षण किया और जहां पर आपने ये मैपिंग का काम किया, वहां पर डायरेक्शन क्या था। तो डायरेक्शन किससे पता चलेगा, नॉर्थ से ही तो पता चलेगा, और ये नॉर्थ किससे पता चलेगा, ट्रफ कंपास से पता चलेगा। तो इसीलिए यही काम है इसका डियर ट्रफ कंपास का, कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो ट्रफ कंपास आपको बताते हैं, द ट्रफ कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग द लाइन शोइंग मैग्नेटिक नॉर्थ। जी हाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ को, मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ट्रफ कंपास का यूज किया जाता है ऑन द पेपर, ऑन द पेपर। अब करते कैसे हैं, जैसे जिस तरह से एलिडेट की फिड्यूशियल एज से आप उसकी साइड से जो है ड्रॉ करते थे, उसी तरह से ये जो बॉक्स है इसकी भी एज से ऐसे सटाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, पेंसिल वगैरह पे, स्टेशनरी तो आपके पास रहेगी, तो उससे जो है सेट आउट करते हैं, और उसके बाद फिर जिधर नॉर्थ होता है उधर नॉर्थ लिख देते हैं, ये एरो बन जाता है। तो उस तरह से पता चल जाता है कि भाई जिस लोकेशन पर, जिस एरिया में, जिस फील्ड में आपने जहां पर सर्वेइंग किया था, वहां पर डियर जो है क्या नॉर्थ डायरेक्शन क्या था, वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन क्या था। इससे ये पता चल जाता है कि उस वहां पे ईस्ट क्या था, वेस्ट क्या था, नॉर्थ क्या था, साउथ क्या था, डायरेक्शंस क्या थे, चीजें किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही थी,
वो सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती। बिकॉज कोई भी मैप आप बना रहे हो, कोई भी वर्कआउट, कोई भी आप सर्विंग कर रहे हो, तो वहां पे ये बहुत इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि भाई जिस प्लेस पर आपने सर्विंग किया वहां पे डायरेक्शन क्या था, तो डायरेक्शन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और ये काम हम लोग यहाँ पर ट्रफ कंपास की मदद से करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू ओरिएंट द टेबल, इट इज यूज्ड, ओके ना, इट इज यूज टू ओरिएंट द टेबल ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन। डियर ये मैग्नेटिक मेरिडियन को ओरिएंट करने के लिए, ये हमारे प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। ओरिएंटेशन क्या होता है कि इनिशियल स्टेशन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट स्टेशन के रिस्पेक्ट में, इनिशियल इस प्रारंभिक अगले स्टेशनों पर प्रारंभिक सर्वेक्षण के संदर्भ में अपने प्लेन टेबल को सेटअप करना, स्थापित करना, उसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। हिंदी में दिक स्थापित, दिक स्थापना बोलते हैं। दिक माने दिशा, स्थापन माने सही दिशा में स्थापित करना। लेकिन ये दिशा में स्थापित करने के लिए हमेशा याद रखिए डियर कि मैग्नेटिक नॉर्थ केवल मैग्नेटिक नॉर्थ कभी नहीं चेंज होता, केवल प्लेन टेबल की नॉर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। ऐसा नहीं कि एक स्टेशन पर जो है दूसरा नॉर्थ शो कर रहा है तो अगले स्टेशन पर नॉर्थ चेंज होता, नहीं, कभी भी ध्यान रखिए मेरिडियन नहीं चेंज होता डियर। हमेशा हमारे प्लेन टेबल की उसके रिस्पेक्ट में, मेरिडियन के रिस्पेक्ट में स्थिति चेंज हो जाती है, ठीक है। ओरिएंटेशन में कभी भी हमारा नॉर्थ नहीं चेंज होता, नॉर्थ आपका हर स्टेशन पर सेम रहता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डियर। when the freely suspended needle show 0 डिग्री at each end, जिस पोजीशन में, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक निडल जो इसकी होती है डियर, वो 0 डिग्री शो करेगा। A line is drawn the drawing, उसी से सटाते हुए, उसी के बॉक्स सटाते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर पर which represent the magnetic north, और जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ को शो करेगा डियर। किसको शो करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ट्रफ कंपास, आप लोग से मैं बात कर ही रहा था कि ट्रफ कंपास का इमेज भी आपके सामने हाजिर है। ये ट्रफ कंपास के इमेजेस हैं और देख सकते हैं आप, ये जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप के ही होते हैं डियर, कुछ इस तरह से। और ये जनरली इनका जो साइज होता है 150 mm बाई 30 mm बाई 20 mm। अभी इसमें क्या है ना कि ये 150 mm इसकी लेंथ हो जाती है, 30 mm इसकी विड्थ हो जाती है, और जो है 30 mm विड्थ हो जाती है, और थिकनेस इसकी 20 mm हो जाती है। तो ये हो जाती है जनरली। इसमें मैग्नेटिक नीडल जो एग्जिस्ट करती है डियर, वो मैग्नेटिक नीडल जो है जनरली उसकी लेंथ जो है 125 mm होती है, 125 mm। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डियर। अब इसमें देखिए आगे क्या है कि ये भी इमेज जो आप देख सकते हैं, ये भी इमेज जो है ट्रफ कंपास की है। इसमें देखिए थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा दिया है इन्होंने। ये जो साइज है, ये इसके हिसाब से जो मैंने साइज आपको बताया, ये इमेज इसके हिसाब से सुटेबल है, ये फिट बैठता है। इसकी लेंथ जनरली 150 mm मिलेगी, विड्थ 30 mm और थिकनेस 20 mm मिलेगी। देखिए मैग्नेटिक निडल है जो पाइवोट पर सपोर्टेड है। एंड्स पर देखिए जो है यहाँ पर देखिए 0 निशान, ठीक है, या नॉर्थ, और यहाँ पर भी 180 या साउथ, ऐसे कुछ करके आपको सिंबल मिलेंगे, ओके। तो ये चीजें हैं डियर। इसके बाद अगर इसी एक्सेसरीज में मैं बात करूं डियर, तो नेक्स्ट आता है दैट इज स्पिरिट लेवल ना, दैट इज स्पिरिट लेवल। अब स्पिरिट लेवल के बारे में हम लोग अगर बात करें तो स्पिरिट लेवल भी है। ये स्पिरिट लेवल भी एक एक्सेसरीज है जो प्लेन टेबल सर्विंग में यूज होता है डियर। और स्पिरिट लेवल का यूज इतना है कि जो स्पिरिट लेवल मैंने आपको शायद लेवलिंग में भी पढ़ाया होगा कि इसमें एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब में जो है एक लिक्विड फिल किया रहता है और थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, एयर बन जाता है, एयर बबल बन जाता है। और इस पर निशान भी आप देखते हैं, ग्रेजुएशन इस तरह से बने होते हैं डियर। और ये एक कांच की ट्यूब होती है और एक जो स्टैंड पर सपोर्टेड होती है, और यहाँ पर एक तरफ आपको कैप्स्टन हेड, इस कैप्स्टन हेड भी मिल जाएंगे, वो तो फिलहाल लेवल में था। इसमें क्या है कि ये लेवल स्पिरिट लेवल जो होता है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें केवल ट्यूब होती है और लिक्विड भरा होता है, ये इतना नहीं होता है। इस नीचे एक बेस मिल जाता है कि इसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। देखिए कैसे कि
A split level is used for ascertaining if table is properly level. कह रहे हैं डियर कि a split level is used for ascertaining if the table is properly level. अगर डियर टेबल प्रॉपरली लेवल है तो ये यूज होता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हमारा लेवल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं. एक्चुअली में जो भी आप मेजरमेंट लेते हैं, जो भी सर्विंग से वर्क करते हैं, वहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हैं डियर, तो हमारा प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करना चाहिए. ऐसा नहीं डिक्लाइन हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए. ऐसा होगा तो हमारे रिजल्ट अफेक्टेड होंगे, हमारे हमसे एरर्स बहुत ज्यादा होंगी. तो उस सर्वेक्षण का, उस प्लेन टेबल सर्वे का फिर कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा डियर. तो ये अब इतना मेहनत करें हम लोग और उसके बाद रिजल्ट का परफेक्ट ना मिले तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव रिजल्ट ले जाता है. ठीक है, तो इसलिए आज बहुत जरूरी होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो हमारा प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करना चाहिए. हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करने के लिए स्प्लिट लेवल बहुत जरूरी है. और जैसा कि बता दें, टेबल इज स्प्लिट लेवल बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड इन 2 पोजीशन. अब ये स्प्लिट लेवल का क्या है कि जो हमारी ड्राइंग शीट है, सॉरी जो हमारा प्लेन टेबल, उस पर ऐसे जैसे आपका मतलब अभी मैंने बताया ना, जैसे आपका ये ट्रफ कंपास होता है उसी तरह से बॉक्स टाइप का होता है ये भी. और उसमें ट्यूब होती है डियर, और ट्यूब में ये आप देख सकते हैं ये अल्कोहल या ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल प्लस ईथर बहुत ही लो विस्कोसिटी का, अल्कोहल प्लस ईथर बहुत ही लो विस्कोसिटी का लिक्विड फिल किया रहता है. और इस पर जो है टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है. अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत तेजी से इसका बबल आगे पीछे मूव करता है. तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि ये जो स्प्लिट लेवल है इसको हम, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है उस पर म्यूचुअली राइट एंगल पर, म्यूचुअली राइट एंगल पर, म्यूचुअली राइट एंगल पर इसको सेट करके डियर जो है हम लोग चेक करते हैं. और राइट एंगल पर हर कॉर्नर पर ऐसे ही ना, जैसे इस कॉर्नर पर आप देख रहे हैं, इस तरह से सभी चारों कॉर्नर पर इसको रख कर हम लोग सेट करते हैं और देखते हैं कि क्या बबल सेंटर में है या नहीं. अगर बबल सेंटर में नहीं है डियर तो ये लेवल नहीं है, ये कंडीशन है कि बबल सेंटर में रहना चाहिए हर एक कॉर्नर पर म्यूचुअली राइट एंगल पर इसको प्लेस करने पर. और ये इसमें होता है क्या, एट राइट एंगल्स एंड गेटिंग द बबल सेंट्रल इन बोथ पोजीशन. और दोनों कंडीशन में डियर जो बबल है वो सेंटर में होना चाहिए. ये देख रहे हैं आप बबल लेवल ट्यूब का पिक्चर आप देख सकते हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. ये देख रहे हैं एक फ्रेम टाइप का है, यहाँ पर एक फ्रेम टाइप का बना हुआ है और इसमें देखिए लिक्विड भरा हुआ है. ईथर और अल्कोहल बहुत ही लो विस्कोसिटी के लिक्विड होते हैं और थोड़ा सा जगह इसमें छोड़ दिया गया है जिससे एयर बबल बन जाए. यही बबल अपने सेंटर में, ऐसा नहीं कि इधर भाग जाए उधर भाग जाए, ये अपने सेंटर में होना चाहिए. जब ऐसा होता है तब ये और इमेज आपको यहाँ पे क्लियर मिल सकती है. स्प्लिट लेवल की बात करें, ये भी आपका स्प्लिट लेवल ही है डियर. ठीक है, स्प्लिट लेवल ही है ये इमेज जो आप देख रहे हैं. इसमें भी देख रहे हैं ये बबल बना और इस पर भी ग्रेजुएशन बने हुए हैं, इस पर भी डियर निशान बने हुए हैं. और जैसा कि मैं इसके निशान के बारे में आपको मैं शायद पहले बता चुका हूं, नहीं बताया होगा तो फिर से मैं जो है इसको बता देता हूं. एक जो इसका डिवीजन है जनरली 2 mm का होता है. एक डिवीजन इसका जनरली 2 mm रिप्रेजेंट करता है. हाउ मच? 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिवीजन जनरली रिप्रेजेंट 2 mm ना, 2 mm. और जनरली अगर 2 mm की बात करें तो लगभग ये 0.01 इंच होता है डियर, 0.01 इंच. ये इतना डायमेंशन होता है इसका. अगर मैं बात करूं हर एक म्यूचुअल राइट एंगल की कंडीशन में, जब भी आप इसको म्यूचुअली एट राइट एंगल पर रखोगे तो ये जो बबल होता है हमेशा अपने सेंटर में होना चाहिए. अगर सेंटर में नहीं है, ये प्रोसेस आपको चारों कॉर्नर्स पर, जितने भी कॉर्नर्स हैं इन सभी पर आपको रिपीट करना है. इन केस अगर ये सेंटर में नहीं है तो हम ट्राइपॉड के लेग्स को एडजस्ट कर लेंगे. ट्राइपॉड को लेग्स को, 2 लेग्स को आप फिक्स कर सकते हैं, तीसरे लेग से एडजस्ट कर लेंगे. फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो एक प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूं, एक पेंसिल जो होती है गोल पेंसिल, उसको आप बोर्ड पर ऐसे फ्रीली रख देंगे और जिधर को ढाल होगा वो पेंसिल अपने आप उधर को लुढ़क जाएगी. इसका मतलब उधर स्लोप है, उस तरफ के ट्राइपॉड के लेग को हमें एडजस्ट करना, तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे. तो ये एक रफ मेथड है लेवल को चेक करने का और ये एक एक्यूरेट मेथड है लेवल को चेक करने का कि हमारा प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है या नहीं. ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें एसेसरीज और आता है नेक्स्ट जिसकी मैं बात करूं, वो है आपका प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क भी इसे बोलते हैं. प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क इसे इसलिए बोलते हैं
क्योंकि ये जो है यू शेप में होता है, ये जो आपका है ये जनरली यू शेप में होता है और इसमें मेटल होते हैं, ये इस तरह से एक एज इसका शार्प एज होता है, एक में हुक जो है इस तरह से बना होता है जिसमें हम लोग प्लम बॉब सस्पेंड कर लेते हैं, प्लम बॉब सस्पेंड कर लेते हैं। इस यू शेप में होने की वजह से, यू शेप में होने के रीजन की वजह से इसको यू फॉर्क के नाम से भी जाना जाता है डियर। और इसका एक नाम और है जिसे हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क या प्लम बॉब तो अलग चीज हो गई, प्लम बॉब नहीं है, प्लम्बिंग फॉर्क के नाम से जाना जाता है। जनरली इसको जो प्लेन टेबल होती है हमारी, जिस जो ड्राइंग बोर्ड मैंने आपको बताया था उसमें ये सेट किया जाता है और एक पॉइंट को सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो आपका प्लेन टेबल है, ये जो प्लेन टेबल है ये आपका प्लेन टेबल हो गया और अब हमें इसको सेट करना है, इसको अब हमें जो है ये ग्राउंड हो गया। यहां पर जो आपने स्टेशन ले रखा है, ए स्टेशन मान लीजिए आपने ले रखा है, अब इसकी पोजीशन हमें ड्राइंग शीट पर, ये ड्राइंग शीट पर हमें स्मॉल ए के रूप में प्लॉट करनी है। तो यहीं पर सेंटरिंग के लिए यू फॉर का, प्लम्बिंग फॉर का, यू फॉर या जिसे प्लम्बिंग फॉर्क बोलते हैं डियर, प्लम्बिंग फॉर्क है ना, इसका यूज होता है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, जो इसका शार्प एज मैंने बताया आपको, जो इसका शार्प एज है वो एज जो है ये एज यहां पर रखेंगे और दूसरा एज जो है नीचे रखा जाता है, ये इस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहां पर। और इसमें मैंने बताया था कि हुक बना होता है, इस तरह से हुक बना होता है और हुक्स में जो है प्लम बॉब जिसे साहुल बोलते हैं, जो आपने नॉर्मली मैसन लोगों के पास, मिस्त्री लोगों के पास देखा होगा, वो लोग वर्टिकलिटी चेक करने के लिए साहुल का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन चीजें आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। तो वो सस्पेंड करते हैं। अब ये क्या करता है कि जो हमारा ग्राउंड का स्टेशन पॉइंट है उसको यहां पर कोइंसाइड कराता है, लाई कराता है और हम यहीं पर अपने स्टेशन पॉइंट को स्मॉल ए के रूप में यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें इससे मिलता है। देखने में तो बहुत सिंपल चीज है लेकिन बड़े काम की चीज है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो जाती है। इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है अगर इसकी इमेज की बात करें, ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये प्लम्बिंग फॉर्क है और अगर इसको और भी इमेज के रूप में देखना चाहें हम लोग, ये प्लम बॉब है आपका, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हुक यहाँ पे देखिए बना हुआ, सस्पेंड किया, इसी पॉइंट को हमें प्लेस करना है यहां पर ड्राइंग शीट वाले पॉइंट पर। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। इसमें दो असेंबली आ गई आपकी, एक प्लम बॉब भी आ गया ना, एक प्लम बॉब भी आ गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी डियर आपकी। अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है सेशन में डिस्कस करेंगे और भी जो रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं उनके बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जब इंस्ट्रूमेंट एसेसरीज आप पूरी जान जाएंगे उसके बाद इसको सेटअप कैसे करते हैं, कैसे सेटअप करना है। बिकॉज कोई भी ऑब्जर्वेशन इससे लेने से पहले, इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि उसको हम फील्ड में सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि बगैर सेटअप किए उससे हम आगे रीडिंग ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। और अगर आप उससे रीडिंग या ऑब्जर्वेशन ले भी लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो या सही हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका पहले हमें सेटअप जानना होगा। लेकिन जैसे ही आपका ये प्लेन टेबल का जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनका डिस्क्रिप्शन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल और उसके बाद हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी सीखेंगे। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है, ये बहुत मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलराइज नहीं होंगे, तब आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है, ठीक है। और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग उसमें बहुत कम एक्टिव हैं, उसमें अपना पूरा जोश दिखाइए, पूरी एनर्जी लेवल अपना रिप्रेजेंट करिए, जिससे हमें भी एहसास हो कि आप एक्टिव हैं इस सेशन में, ओके। और प्रैक्टिस जरूर करिए, जितनी भी पहले की चीजें मैंने बताई हैं, चाहे लेवलिंग बताया है या फिर कंपास सर्विंग बताया, चेन सर्विंग बताया, उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके आगे हम लोग फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।